What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. क्योंकि नवरात्रि में नव रंग भी है और नव रस भी। और नवरात्रि की सबसे बड़ी खासियत क्या है? माता की भक्ति भी हो जाती है और नाच गाना भी हो जाता है साथ में। And I just love Navratri. It's such a beautiful, colorful and cheerful festival. Exactly. But you know what? मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बार ना आप सब लोगों को कोलकाता लेके जाऊंगी दुर्गा पूजा दिखाने के लिए। वाओ! अरे कोलकाता में तो दुर्गा पूजा का मजा ही अलग है। पक्का पक्का जाएंगे। दया भाभी आप तो गरबा भी बहुत अच्छा करती है और गाती भी बहुत अच्छा है नहीं? थैंक यू। और जेठा जी भी आपके साथ ताल से ताल मिलाकर बराबर गरबा करते हैं। हाँ, अरे टप्पू के पापा बोलते नहीं है, लेकिन गरबा का उत्साह उनमें मुझसे ज्यादा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अभी वो दुकान गए हैं, लेकिन मन में तो नवरात्रि के विचार चल रहे होंगे। बस बराबर दया भाभी। हाँ बराबर, थैंक यू। चलो दया भाभी हम लोग चलते हैं अभी। हाँ चलते हैं। पता है मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम सबकी मीटिंग हो गई, गरबा की इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो कल शाम को माता जी की आरती के समय सब मिलते हैं और नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। और चलो चलो, कितनी तैयारी बाकी है, चलो। सुनिए, घर के सारे काम गरबा खेलते खेलते ही करना है। और गरबा की प्रैक्टिस चालू रखना, उत्साह बनाए रखना। ओके। टप्पू के पापा का ही फन होगा। हाँ, बोलिए डिस्को डांडिया। तुझे कैसे पता चला मैं हूँ? मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मैं प्रेम रोगिनी हूँ, तो आप प्रेम रोगी है। दया तू भी ना। अच्छा दया, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। सुनाइए। दया, मैं जो अभी तुझे बात कहने जा रहा हूँ, अगर बापूजी सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। ओहो, बापूजी खुश हो जाएंगे? ऐसी क्या बात है? आप जल्दी बताइए, बापूजी आएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगी। ये हरक पदुड़ी, अभी बापूजी को नहीं बताना है। हाँ? बापूजी को नहीं बताना है? मुझे नहीं बताना है? क्या नहीं बताना है? कि बहू किससे बात कर रही है? लेकिन टप्पू के पापा, बापूजी को क्यों नहीं बताना है? नहीं, सीक्रेट है। मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, आप बापूजी को सरप्राइज देना चाहते हैं? सरप्राइज? ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देगा? लेकिन जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अरे टप्पू के पापा, घर पर कोई नहीं है, पर आप सरप्राइज क्या देने वाले हैं वो तो बताइए। सुन, कैसा है आइडिया? वाह टप्पू के पापा, जबरदस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा। है ना? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, टप्पू को भी नहीं, और खास करके बापूजी को तो बिल्कुल नहीं, समझी? टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दया, मुझे ये बता, हाँ? मान ले बापूजी ने तुझे सीधा सीधा पूछ लिया कि बहू बता क्या सरप्राइज है, तो भी तो नहीं बताएगी? पापा, बापूजी मुझे सामने से पूछेंगे तो मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता ही था। खा मेरी कसम खा कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। टप्पू पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ। मेरी कसम खा, कसम खा मेरी। ठीक है टप्पू के पापा, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। अरे बाप रे, जेठिया ने तो कसम दे दी, यानी अब बहू मुझे कुछ नहीं बताएगी। चलो चौकन्ना रहना और ध्यान रहे, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? हाँ
ठीक है। ओके। क्या का दिमाग खराब हो गया? मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? पता तो लगाना पड़ेगा। बहू को कसम दे दी है तो वो तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तुझको जरूर पता होगा। मैं तुझसे पूछता हूँ। ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? कहीं मुझे वापस बचाओ तो नहीं भेज देगा? नहीं नहीं, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तो क्या सरप्राइज होगी? जेठिया ने बचपन में मुझे ऐसी ऐसी सरप्राइज दी है ना कि उसके मुंह से सरप्राइज सुनते ही मुझे डर लगने लगता है। चाचा जी, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, जरा पैर फिसल गया। जमाना कितना खराब आ गया, बड़े बड़े लोग फिसल रहे हैं। हैं? इसमें जमाना कहाँ से बीच में आ गया? अरे मेरा ध्यान कहीं और था तो पैर फिसल गया। आपका ध्यान किधर था? सॉरी सॉरी। अब्दुल, हाँ सुन, एक बात बता। कोई मुझे सरप्राइज देना चाहे तो क्या देगा? सरप्राइज? आपको सरप्राइज में क्या देगा कोई सोचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपको कोई मस्त धोती दे सकता है। धोती? सरप्राइज में धोती? धोती में क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज है धोती में? धोती देगा? सॉरी सॉरी सॉरी। जा अपना काम कर। कुछ भी बोलता है बेवकूफ कहीं का। धोती मैं तुझ। अरे चाचा जी आप आइए ना। मैं तुझ है घर में? नहीं, वो तो ऑफिस गए। अरे बाप रे। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बताइए। वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है और बहू भी उसमें शामिल है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। अरे वाह चाचा जी, ये तो कितनी अच्छी बात है। बेटा और बहू आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। इसमें आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं तो कहती हूँ चाचा जी कि सरप्राइज का मजा ना सरप्राइज में आता है। आप अभी से जान लेंगे कि सरप्राइज क्या है तो फिर मजा क्या रहेगा। मैं तो कहती हूँ सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। हाँ, लेकिन जेठिया की सरप्राइज सरप्राइज नहीं होती ना, बहुत बड़ा झटका होता है। जेठिया छोटा था तो एक बार मेरे लिए गिफ्ट का बक्सा लेकर आया। बाबूजी, 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 हाँ बेटा, आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे लिए? वाह वाह, क्या है बेटा इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। ओह हमारा दिकरो मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। बाबूजी डाल गए, 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 बाबूजी डाल गए। ये जेठिया का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं ये जान न लूं कि आखिर सरप्राइज है क्या। मैं तो उसका खास दोस्त है तो उसे पूछना था कि सरप्राइज क्या है, इसीलिए आया था। एक काम कर अंजलि बेटा, तू जरा महतूस को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। हाँ चाचा जी, मैं फोन लगाती हूँ, आप बैठिए तो सही। अरे चाचा जी, ठीक तो है ना? हाँ ठीक। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं पानी लाके दूं? नहीं, फोन लग गया। अंजलि, हाय क्या बात है मेरी प्रियतमा, मेरे बिना मन नहीं लग रहा ना। बताओ कैसे फोन किया? ए महतूस, प्रियतमा नहीं चंपक बोल रहा हूँ। चाचा जी, चाचा जी आप कहाँ से? मेरा मतलब आप कैसे? नहीं, मेरा मतलब क्या काम था चाचा जी? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जी, मुझे पता चला है कि ये जेठिया मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे मुझे पता ही नहीं था चाचा जी कि आपका जन्मदिन है। आप जिए हजारों साल चाचा जी, और साल के दिन हो 50,000। अरे मेरा कोई जन्मदिन नहीं है भाई। तो फिर जेठालाल किस बात का सरप्राइज दे रहा है आपको चाचा जी? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा तुझे पता है वो सरप्राइज क्या है?
नहीं चाचा जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल बेखबर हूँ। कमाल है, तू उसका खास दोस्त है तो मुझे लगा कि तुझे तो बताया ही होगा। से भी बात छिपा कर रखी, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। चाचा जी गड़बड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई राज तो जरूर है। मैं भी उसका बाप हूँ, पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर सरप्राइज है क्या। जेठालाल को अचानक हो क्या गया है? क्या सरप्राइज देने वाला है चाचा जी को? पता लगाना पड़ेगा। ओहो मेहता साहब, बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या बोलिए जेठालाल भाई, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने स्वार्थी हो। वो श्राद्ध वाले गाय के लड्डू खा लिए तब तो अपने परम मित्र को फोन किया तुमने, और सरप्राइज वाली बात गोल वो हमसे छुपा रहे हो। सरप्राइज? सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता चला? दया ने बताया? नहीं नहीं, दया भाभी ने नहीं बताया जेठालाल, मेरे पास चाचा जी का फोन आया था और उनसे मुझे पता चला कि तुम उन्हें कुछ सरप्राइज देने वाले हो। बापूजी को पता चल गया सरप्राइज के बारे में? ये दया है ना, उसके पेट में एक बात नहीं टिकती। नहीं नहीं जेठालाल भाई, तुम चाचा जी को कुछ सरप्राइज देने वाले हो, चाचा जी को ये पता चला है, लेकिन क्या सरप्राइज देने वाले हो ये पता नहीं चला है। और यही जानने के लिए चाचा जी ने मुझे फोन किया कि भाई क्या मुझे पता है कि तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए अब मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया है कि भाई तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो। मुझे तो बता रहे हो कि मुझसे भी छुपा रहे हो? अरे भाई आप तो क्यों नहीं बताऊंगा, आप तो घर के हैं। सुनिए, तो ये है। अच्छा अच्छा, ये बात है, वेरी नाइस जेठालाल। हाँ लेकिन मेहता साहब ये बात आप किसी को बताना मत, प्लीज। ठीक है, शाम को फिर सोडा शॉप पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके मेहता साहब। ये जेठिया ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। पता नहीं क्या सरप्राइज होगी। बहू को ना बोलने की कसम दे दी, मेहता को कुछ बताया नहीं। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? जेठिया को फोन करके पूछता हूँ, देखता हूँ मुझे कैसे नहीं बताता। हाँ जेठिया। बापूजी आपने क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, तेरे सरप्राइज के चक्कर में मेरे दिमाग का कचुम्बर हो गया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ए अभिनय सम्राट, ज्यादा नाटक मत कर। मैंने बहू को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। चल बता सरप्राइज क्या है? सोच सोच के मेरे दिमाग में मोच आ गई है। सॉरी बापूजी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ए जेठिया तू भूल मत, शाम को तुझे वापस घर पे ही आना है। वाह, शाम को दुकान से घर पर आ, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बापूजी बापूजी, अरे बाप रे, ये बापूजी सरप्राइज का मजा लेने के बजाय सजा देने पे आ गए। कोई बात नहीं, आज रात की बात है ना, कल सुबह सरप्राइज मिलता है बापूजी, खुश हो जाएंगे। इधर मेरा बेटा, अरे एकदम सही वक्त पे आया है मेरा बेटा। तू ही मेरा तारणहार है। हाँ दादाजी कहिए ना, कहाँ तोरण लगाना है? अरे तोरण नहीं लगाना है, दिख रहा? एक मिनट, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे एक बात पता चली है, तेरा पापा मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे धीरे धीरे थोड़ा धीरे। सॉरी, पापा आपको सरप्राइज देने वाले हैं? मुझे कभी सरप्राइज नहीं देते। अरे वो छोड़ ले, अभी ये पता लगाना है कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। अब से मेरे दिमाग में डांडिया चल रहा है। दादाजी पापा आपको सरप्राइज दे रहे, इसमें तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टपूड़ा, कि तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं है। जेठिया जब छोटा था, स्कूल जाता था, तो मैं उससे पूछता था कि बोल बेटा तेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो मुझसे कहता था
बापूजी, इस बार ऐसा परिणाम आने वाला है कि आप देखते दंग रह जाओगे। अच्छा फिर अरे फिर क्या, जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि जेठिया तो फेल हो गया है। सॉलिड सरप्राइज है। और एक बार तो मेरे लिए पेन लेकर आया। बापूजी, बापूजी, हाँ बेटा। आपके लिए नई पेन। आज से आप इसी से लिखना। मेरे लिए? अरे वाह जेठिया वाह, मेरा दीकरा मेरा कितना ख्याल रखता है। वाह। बाबूजी डल गए, बाबूजी डल गए। जेठिया क्या बात कर रहे हो दादाजी, पापा ने आपको ऐसी सरप्राइज दी थी? अरे ऐसी नहीं, ऐसी ही, सब ऐसी ही सरप्राइज देता था मुझे जेठिया। मेरा तो जीव अद्धर हो जाता था। बेटा एक काम करने, जरा पता लगाने हैं कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। और सुन, तेरी मम्मी को पता है कि सरप्राइज क्या है, लेकिन उसने मुझे ना बताने की कसम खाई है, इसलिए मुझे नहीं बताएगी। अब ये काम तू ही कर सकता है टपुड़ा। तो जरा देख ले, कोई आइडिया लगा कर तेरी मम्मी से जानने की कोशिश करने कि ये सरप्राइज है क्या। डोंट वरी दादाजी, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे यहाँ का सोचने बैठ गया तू। चल अपने कमरे में जाके सोचते हैं। हाँ, चल जल्दी चल, जल्दी चल। अरे चल। मित्रों, जैसे बच्चे उलझ जाते हैं मदारी के खेल में, औरतें उलझ जाती है साड़ियों की सेल में, प्रेमी उलझ जाते हैं प्रेमिका की ख्वाहिश में, वैसे ही चंपक चाचा उलझ गए हैं जेठालाल के सरप्राइज में। आखिर क्या है सरप्राइज? चंपक चाचा सोच सोच के, विचार के परेशान है कि आखिर जेठालाल उन्हें क्या सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लग रहा। वैसे हर दादा का जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है, उन्हें सबसे प्रिय होता है उनका पोता, और यहाँ पोता है टप्पू। अब देखना यह है क्या टप्पू पता लगाता है कि उनके पिताजी अपने पिताजी और टप्पू के दादाजी को क्या सरप्राइज देने वाले हैं। भाई अब वो पता लगाता है या नहीं लगा पाता, लेकिन इतना जरूर है कि सरप्राइज का पिटारा जब खुलेगा तो होगा उसमें ढेर सारा मनोरंजन। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए सरप्राइज क्या है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.